आप देखेंगे थोड़ा फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में आप फर्स्ट लेक्चर 12th में पढ़ चुके हैं। आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आप डोमेन, रेंज और आंटो और इंटो कैसे चेक करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट आपके पास इस प्रकार कोई फंक्शन ये आप डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। इस ए का मतलब होता है डोमेन और इस बी का मतलब होता है कोडोमेन। ए का मतलब होता है डोमेन और बी का मतलब क्या होता है, कोडोमेन होता है। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दिया है 1 2 3 4 और बी कोई सेट दिया है आपके पास -2 -4 1 6 9। इसमें डोमेन और रेंज बताना है। मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन अपने से बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास फंक्शन f ऑफ x बराबर x² दिया है। हमारे पास ये सेट 1 2 3 4 और हमारे पास जो सेट बी दिया है ए और बी -2 -4 1 6 9। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब 1 रखेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा, जब 3 रखेंगे तो 9 प्राप्त होगा, जब 4 रखेंगे तो 16। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। और जो इसका रेंज होगा 1, तो हम अगर इसका लिखेंगे तो इसका हमारे पास जो डोमेन होगा वो कितना होगा 1 2 3 4। जो सेट ए की वैल्यू होती है वो डोमेन कहलाती है, जो सेट बी की वैल्यू होती है उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। और कोडोमेन क्या होता है हमारे पास -2 -4 1 6 और 9। तो कहने का मतलब ये डोमेन हो गई है। कोडोमेन जो रेंज निकालते हैं हमेशा हम फंक्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, फंक्शन के। और आप देख रहे हैं जो फंक्शन में हमारे पास जो रेंज होगा इसका रेंज 1, 9 होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन इस रेंज ऑफ ये कितना होगा हमारे पास 1, 9। ये हमारे पास ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा और ये क्या होगा हमारे पास रेंज। तो अगर आपके पास कोई भी मैपिंग दी रहेगी, आपको हमेशा कोई ना कोई मैपिंग दी रहेगी, तो जो ये होगा सेट ए उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, जो सेट बी होगा उसको कोडोमेन कहेंगे। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू रखते हैं जो प्राप्त होगा उसको हम लोग इसमें रेंज कहते हैं। तो ये बात होती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट वो आता है आंटो मैपिंग। तो जो आंटो मैपिंग होता है उसको आप समझेंगे। अगर आपके पास कोई भी मैपिंग दी गई है तो यदि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज बन रहा है, यदि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज बन रहा है, उस मैपिंग को हम लोग आंटो मैपिंग कहते हैं। और मैं आपको फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ कि जो डोमेन का प्रत्येक अवयव हमेशा बिजी रहता है। जो डोमेन का प्रत्येक अवयव होता है वो हमेशा बिजी रहता है। बात सिर्फ आती है कोडोमेन की। हम डोमेन को प्री इमेज बोलते हैं और कोडोमेन को इमेज बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है चाहे आंटो हो अथवा इंटो हो, दोनों कंडीशन में हमारा डोमेन जो होता है हमेशा बिजी होता है। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का कुछ न कुछ यूनिक इमेज मिलता है। और रही बात आंटो और इंटो चेक करने के लिए, तो हम सिर्फ कोडोमेन को देखते हैं, उसके आधार पर हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए आप देखें, आपके पास कोई अगर मैपिंग इस तरह दी गई है ABCD E और हमारे पास क्या दिया है 1 2 3 4, तो ये आंटो है कि इंटो। इस अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन
से जुड़ा हुआ है, तो ये इसकी इमेज बना रहा है, ये इसका 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 इमेज बना रहा है। तो ये मैपिंग ऑन्टो मैपिंग कहलाएगी। हम कैसे जानते हैं? आप ये जानते हैं कि ये हमेशा तो बिजी रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डोमेन हमेशा बिजी रहेगा। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। बात यहाँ पर फंसती है ऑन्टो और एंटो। तो कहने का मतलब अगर इस प्री इमेज की प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज मिल रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा? ऑन्टो होगा। इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं, इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ये ऑन्टो कहलाएगा। ऑन्टो हम कैसे जानेंगे ऑन्टो कहलाएगा? ऑन्टो मैपिंग है, ऑन्टो फंक्शन है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपको ऑन्टो बताना है, आपके पास फंक्शन दिया रहेगा एफ सच दैट डिफाइंड ए टू बी, ए से बी में अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, आपके पास दो सेट ए और बी दिया है, तो ऑन्टो तभी कहलाएगा जब वो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए। अगर प्री इमेज नहीं बन रहा है तो वो है ऑन्टो नहीं कहलाएगा। और ख़ास बात फंक्शन की बेसिक जो डिफिनीशन होती है कि डोमेन, ये जितने भी डोमेन के एलिमेंट दिए रहती है तो हमेशा बिजी रहेंगे, इसमें तो कोई खाली नहीं होगा। अगर इसमें कोई खाली हो गया तो वो तो कभी फंक्शन होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती कि ये तो कभी खाली नहीं रहेगा, है ना। अब बात आती इसकी, और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ऑन्टो फंक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ऑन्टो फंक्शन है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑन्टो फंक्शन। अब दूसरी बात, इसमें जो रेंज होता है वो को डोमेन के बराबर होता है। जो रेंज होता है वो किसके बराबर होता है? को डोमेन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। आप इसमें अगर आपको लिखना हो, अगर इसका फंक्शन हमें लिखना है तो हो जाएगा हमारे पास ए कामा 1, बी कामा 2, सी कामा 4, डी कामा 3 और ई कामा 4। तो हम जो बताने वाले हैं आपको, जो रेंज होता है को डोमेन, जैसे हमारे पास को डोमेन 1 2 3 4 दिया है, इसका जब रेंज हम निकालेंगे, रेंज मतलब 1 2 4 3 4, लेकिन आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम सेट में लिखते हैं तो सेट में हम किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं को डोमेन भी 1 2 3 4 है, अब रेंज भी इसका कितना दिया 1 2 3 4 है। तो कहने का मतलब ये होता है कि फंक्शन ऑन्टो तभी कहलाता है जब रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है। और जब आप ऑन्टो का उल्टा सिद्ध करेंगे तो आप कोई भी ऐसा प्री इमेज आपको दिखाना पड़े, ऐसा इमेज आपको दिखाना पड़ेगा जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो ये बात हुई ऑन्टो की। इसके बाद हमारे पास आता है इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है ए टू बी, अगर हमारे पास कोई दो सेट दिया है ए और बी दिया है, यहाँ पर ए बी सी डी, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इनटू मैपिंग तब कहलाएगी जब हमको को डोमेन में एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगा।
कहने का मतलब कोई भी मैपिंग इनटू तब कहलाती है जब को डोमेन में एक या एक से अधिक ऐसे अवयव ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका प्री इमेज नहीं बनता, उसको हम लोग इनटू मैपिंग कहते हैं। बाकी किताब में डिफिनीशन दिया गया है, आप उसमें लिखेंगे, आपको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई फंक्शन है, तो कहने का मतलब इनटू मैपिंग तभी कहलाएगी जब हमारे वो डोमेन में ऐसे भी अवयव होंगे जिनका प्री इमेज एक या एक से अधिक, एक भी हो सकते हैं एक से अधिक, उसको हम लोग इनटू मैपिंग कहते हैं। कौन सी मैपिंग कहते हैं? इनटू मैपिंग। और जो होता है हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये था हमारे पास इनटू और ऑनटू मैपिंग। फिर उसके बाद आता है इनटू के बाद आता है वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग, वन वन मैपिंग। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वन वन मैपिंग है। तो यदि डोमेन के प्रत्येक अवयव का इमेज को डोमेन में बने और अलग अलग बने, हमेशा अलग अलग बने, उसको हम लोग वन वन मैपिंग कहते हैं। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है, ये आप डिफाइंड एज फ्रॉम ए टू बी, तो अगर हमारे पास इस प्रकार दिया है ए बी सी डी और इधर हमारे पास 1 2 3 4 सभी का अलग अलग बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन मैपिंग बोलते हैं। कौन सी मैपिंग बोलते हैं? ये वन वन भी है और ऑनटू भी है। तो कहने का मतलब वन वन मैपिंग तभी कहलाती है जब डोमेन के प्रत्येक अवयव का इमेज अलग अलग है, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। इस डोमेन बोलते हैं, इसको हम लोग को क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं। इसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये होता है खास बात कि अगर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज डिफरेंट मिलता है तो उसको हम लोग वन वन मैपिंग बोलते हैं। इसको कौन सी मैपिंग बोलते हैं? वन वन मैपिंग बोलते हैं। का और एग्जाम्पल हम वन वन मैपिंग का देते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी है 1 2 3 4, ये भी मैपिंग वन वन कहलाएगी। ये भी मैपिंग कौन सी कहलाएगी? वन वन मैपिंग कहलाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब इसके अलग अलग इमेजेस हमको मिलते हैं, इसको हम लोग वन वन, ये वन वन ऑनटू, ये वन वन इनटू है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वन वन जो मैपिंग होती है, जो इसकी डिफिनीशन होती है कि जो प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलग अलग इमेज बनता है, उसी को हम लोग वन वन मैपिंग कहते हैं। और जब इसको मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं, यदि हमारे पास कोई दो एलिमेंट x1 और x2 फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, अगर x1 x2 ए में बिलोंग कर रहे हैं, x1 बराबर x2 है, तो अगर हम फंक्शन का मान रखें तो f x1 बराबर f x2 भी होता है, उसी को हम लोग वन वन मैपिंग कहते हैं। ये मैथमेटिकल जब हम हल करेंगे तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। अगर हम x1 बराबर x2 लेते हैं और उस पर अगर हम फंक्शन जोड़ देते हैं, फंक्शन लगा देते हैं, तो उसकी वैल्यू भी अगर बराबर आती है, इसके बराबर आ जाती है, तो वह फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाता है, वन वन मैपिंग कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो वन वन नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अब हम इनको थोड़ा सा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं उसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई मैपिंग ऐसे दिया या सच दैट डिफाइंड एज फ्रॉम ए टू बी, और कैसा दिया या नेचुरल नंबर दिया। नेचुरल मतलब इसका जो डोमेन दिया है वो भी नेचुरल नंबर है, जो इसका को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। ध्यान रखिए, जो इसका डोमेन है वो भी
नेचुरल नंबर है और जो इसका कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। तो ध्यान रखेंगे आप इसका, हम लोग ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड ऑन इन्फिनिटी, हमारे पास ये भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये भी इन्फिनिटी। आप इस फंक्शन को देखेंगे, इसका ये डोमेन हो गया, ये इसका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। इसको प्रूव करना है कि 1 1 है और ऑनटू है कि नहीं, चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है और ऑनटू 1 1 चेक करना है। और क्या चेक करना है हमको, 1 1 फंक्शन है ऑनटू। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 1 कहलाता है तो उसके लिए हमारे पास x1 बराबर x2 या x1 बराबर f(x2), और इसमें जो फंक्शन दिया हमारे पास f ऑफ x बराबर x², हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x बराबर x²। आप देखेंगे गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x², लिखेंगे इफ this function is 1 1, then f(x1) बराबर f(x2), ये हो जाएगा हमारे पास x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। हम इसको रिप्लेस करेंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0, a² माइनस b², a प्लस बी x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बराबर 0। अब देखो एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे, x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर माइनस x2। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होती। हम नेचुरल नंबर डोमेन को डोमेन में लिए हैं, ये तो कभी संभव नहीं है। लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो निगेटिव नहीं होता। अब हम इस पर विचार करेंगे, x1 माइनस x2 बराबर 0, ये x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, ये फंक्शन 1 1 है। लेकिन हम लोग सो दिस फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। आप वैसे भी चेक कर लो, जैसे आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अलग अलग आपको यहाँ पर इमेज मिलेंगे। 3 रखेंगे 3 या 9, 4 रखेंगे 4 के 16, 5 रखेंगे 25। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं इसमें हर वैल्यू के लिए आपको एक अलग अलग इमेज बन रही है। वैसे भी आप मैथमेटिकल जब सॉल्व किए हैं तब भी आप देख रहे हैं ये फंक्शन 1 1 है। कोई दिक्कत, 1 1 चेक करने के लिए कंडीशन होती है। फिर जो दूसरा होता है हमारे पास, इसको हमें आंटो भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आंटो। और आंटो के लिए आप जानते हैं, जैसे आपको आंटो सिद्ध करना है तो आंटो के लिए आप जानते हैं कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज इसमें बनना चाहिए। तो अगर आप ये सिद्ध कर दें, इसका उल्टा, अगर आप ये सिद्ध कर दें कि इसका कोई एकाध ऐसा एलिमेंट जिसका इसमें प्री इमेज ना बने, तो वह फंक्शन आंटो नहीं होगा। तो अगर हम एकाध ऐसा दिखा पा रहे हैं तो उसके बाद ठीक होगा। अब हम लोग चेक करेंगे हमारे पास फंक्शन यही है, f ऑफ x इक्वल टू x², लिखेंगे फॉर इनटू फंक्शन। अगर ये फंक्शन ऑनटू है तो f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए। और f ऑफ x बराबर कितना दिया है हमारे पास, x² बराबर y।
इसको हम लोग यक्स भी बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, यक्स और वाई, डोमेन और कोडोमेन। वाई की वैल्यू रखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 2। यक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास √2। मतलब इसका जो कोडोमेन यक्स मतलब √2, अब क्या √2 इसमें आता है प्री इमेज में? नहीं आता है। आप देख रहे हैं जो y की वैल्यू हमने 2 लिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ रही है? √2 आ रही है। मतलब x की वैल्यू मतलब प्री इमेज, और डोमेन में √2 नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 होती है, तो इनरेशनल नंबर है। इसका कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है, मतलब 2 का इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। आप ध्यान देंगे, 2 का कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। और जब इसका कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगा तो वह फंक्शन आंटो नहीं होगा। तो लिखेंगे इसका मतलब ये होता है, लिखेंगे सो दिस फंक्शन इज नॉट आंटो फंक्शन। कहने का मतलब ये फंक्शन आंटो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो प्री इमेज नहीं बन रहा √2 का, यहाँ पर 2 का कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन आंटो नहीं होगा। तो ये और हम क्वेश्चन आपके ये रहे, आप दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास, आपके पास कोई मैपिंग ऐसे दी है या सच दैट डिफाइन R और हमारे पास दिया f of x = 3x + 5। क्या दिया हमारे पास? 3x + 5। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इसका हमें चेक करना है, ये 1 1 है आंटो है कि नहीं। 1 1 भी चेक करना है, 1 2 हमें चेक क्या करना है, 1 1 फंक्शन है, दूसरा आंटो है कि नहीं ये बताना है। और आंटो सिद्ध करने के लिए आप एक तो ऐसे एलिमेंट दिखाएंगे जिसका प्री इमेज नहीं बना। अगर सबका बन रहा है तब तो वो फंक्शन आंटो हो जाएगा, नहीं तो ये आंटो नहीं होगा। तो पहले 1 1 के लिए हम लोग, तो इसको हम थोड़ा सा मैपिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये आप जानते हैं डोमेन होता है, और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। ये 0 -1 -2 -3 -4 एंड ऑन इनफिनिटी। इधर हमारे पास 1 2 3 4 एंड ऑन इनफिनिटी। इधर भी हमारे पास दिया है 0 -1 -2 -3 -4 एंड ऑन इनफिनिटी। 1 2 3 4 एंड ऑन माइनस, इधर माइनस इनफिनिटी, इधर प्लस इनफिनिटी। ये फंक्शन, तो कहने का मतलब हमारा ये है, इसे 1 1 दिखाना है। और मैथमेटिकल रूप से 1 1 आपको दिखाने के लिए लिखेंगे इफ जो गिवन f of x = 3x + 5, if this function is 1 1, this function is 1 1, then f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2) हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास 3x1 + 5, ये हो जाएगा 3x2 + 5, 5 से 5 कैंसिल, 3x1 बराबर 3, x2 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया, अगर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 होगा। लिखेंगे सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। इस फंक्शन इज 1 1, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1 फंक्शन होगा। अब बात आती है आंटो की। बात किसकी आती है? आंटो फंक्शन। अगर ये फंक्शन आंटो है, लिखेंगे अगेन
this function will onto then f of x equal to y, f of x equal to y होता है। आप देखेंगे यहाँ पर f of x की जो वैल्यू है कितनी हमारे पास 3x + 5, 3x + 5 बराबर y। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x + 5 बराबर y, 3x बराबर y माइनस 5 और 3x बराबर y माइनस 5/3। अब आप देखेंगे ये किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू लेंगे, आप कोई भी वैल्यू लेंगे हमेशा आपको इसमें कोई ना कोई प्री इमेज बनेगा। आप देख भी सकते हैं, अगर जैसे आप 1 ले रहे हैं तो 1 - 5/3, 1 - 5/3 और ये हो जाएगा -4/3। ये रियल नंबर होती है। मतलब कोई भी नंबर लेंगे, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ रियल नंबर देगा, कुछ ना कुछ रियल नंबर देगा। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। और जब इसका प्रत्येक प्री इमेज इसमें बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन्टो होगा। हम कैसे जाने, मतलब कोई भी वैल्यू आप लेके चेक करो, 1 2 3 4 -1 2 10 50 100, आपको उसमें कुछ न कुछ प्री इमेज बनेगा। प्री इमेज का मतलब कुछ न कुछ आपको रियल नंबर जरूर मिलेगा। इस वजह से ये फंक्शन क्या होगा, ऑन्टो होगा। ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। या फिर आप वैल्यू इस फंक्शन में रखें है ना, तो अगर y के बराबर आ जाए तब भी होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं करना है तो आप इतने पूरा करें, लिखेंगे सो दिस फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, ऑन्टो फंक्शन होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर लॉजिकल तरीका नहीं मालूम है तो इस जो x की वैल्यू होता है यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद आ जाएगा। मैं तरीक़ों को बताता हूँ, आप यहाँ पर समझ जाते तो यहीं पर लिख देंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ये जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर आप रख देंगे f of x के स्थान पर y - 5/3 रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तब भी ठीक है। y - 5/3 + 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y - 5 + 5 ये कैंसिल होगा। f of y - 5/3 तो f of y - 5/3 बराबर y। तो ये फंक्शन ऑन्टो होगा। अगर वहीं पर आप लिख देते हैं, लॉजिकल तरीके से आप समझ पा रहे हैं तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इतना कर देंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ऑन्टो के लिए प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए। अगर प्री इमेज नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है f of x = x⁴। कुछ लॉजिक होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग, अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे क्वेश्चन को जिसमें लॉजिक का इस्तेमाल कम, कि कुछ लॉजिकल हम अप्रोच का इस्तेमाल करके इसको हमको सिद्ध करना है। नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो, हमें सिद्ध करना है नाइदर 1 1 दिस फंक्शन इज नाइदर, हमें सिद्ध करना है दिस फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो। क्या प्रूव करना है, दिस फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो। ना तो ये 1 1 है ना तो ऑन्टो है। ऑन्टो का हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो, और इस पर जो मैपिंग दी गई है such that R to R, या such that R to R या R to R, इसका मतलब जो इसका डोमेन है वो भी रियल नंबर है, जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर।
0 -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी 1 2 3 4 इधर इंफिनिटी, इधर भी हम लोग बनाएंगे 0 -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी, इधर 1 2 3 इधर भी इंफिनिटी। ये हमारे पास सेट ए दिया है अभी, ये आपके पास फंक्शन दिया है। इसे गिवन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x पावर 4। अगर आप लॉजिकल तरीके से दिखा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख रहे हैं अगर हम -1 यहाँ पर रखेंगे, है ना, तो 1 प्राप्त होगा। 1 -1 रखने पर भी 1 प्राप्त होगा, 1 रखने पर भी 1 प्राप्त होगा। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यही आप ऑफ 1 अगर लॉजिक हो जाते तो मैथमेटिकल ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरी नहीं। 1 का घातीय 4 बराबर 1 या ऑफ -1 मतलब 1 -1 का पावर 4 बराबर 1, मतलब या ऑफ 1 बराबर या ऑफ -1 बन रहा है। -1 और 1 ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 की जो कंडीशन होती है वो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, और आप डिफरेंट इमेज नहीं बन रहा है, सेम इमेज बन रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लिखेंगे सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं। अब बात आती है हमारे पास आंटो सिद्ध करना, ये आंटो भी नहीं है। तो अगर लिखेंगे फॉर आंटो फंक्शन, आंटो फंक्शन में चेक करना है, और जब आंटो फंक्शन में चेक करना है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग f ऑफ x इक्वल टू वाई, और f ऑफ x 4 इक्वल टू वाई, मतलब ये सिद्ध करना है आंटो भी नहीं। तो हम अगर y के स्थान पर 1 लेते हैं, x पावर 4 बराबर 1, और यदि x पावर 4 है, अगर x पावर 4 बराबर 1 है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग 4th रूट यूनिटी बोलते हैं। और जब x पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं तो ये x इक्वल टू 1 का पावर 1/4, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो x की वैल्यू आएगी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इसको हम लोग 4th रूट यूनिटी से सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। और आप देख रहे हैं कि जो इसका प्री इमेज है आयोटा, आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, और जब इमेजिनरी नंबर आ जाता है मतलब इसका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है। और जब इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, आयोटा इसमें आता ही नहीं है। यक्स में क्या आयोटा आता है? कहीं नहीं आता, कोई भी प्री इमेज नहीं, इसलिए फंक्शन आंटो नहीं होगा। लिखेंगे सो दिस फंक्शन will not आंटो, तो ये फंक्शन आंटो नहीं होगा। हेंस दिस फंक्शन neither 1 1, this function neither 1 1 nor आंटो, ना ये फंक्शन 1 1 है ना तो ये फंक्शन आंटो है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें लॉजिक मिलती है, लॉजिक क्या मिलती है कि अगर आपको 1 1 सिद्ध करना है तो लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर शुरू में आपको समझ में आ जाता है कि किसी भी दो एलिमेंट के डिफरेंट इमेज नहीं मिल रहे हैं, सेम इमेज मिल रहे हैं, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आंटो सिद्ध करना है तो आंटो में अगर प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है वो आंटो होगा। अगर कोई भी एकाध एलिमेंट ऐसा आप दिखा पा रहे हैं उसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में ये फंक्शन आंटो नहीं होगा। तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।